नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आरपीएससी की 3 परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सरकार बनने के बाद 7 को पहली बड़ी भर्ती परीक्षा पेपर लीक रोकने के वादे का होगा टेस्ट। यानी जो नई सरकार बनी है उसने आश्वासन दिया है कि जो इस बार पेपर होंगे उसमें पेपर लीक होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम होगी और जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाएगी। तो इसको लेकर 2024 की जनवरी में पहली परीक्षा होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई की 7 जनवरी को, और इसकी गाइडलाइन भी आरपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी है। नई सरकार बनने के बाद अब प्रदेश में पहली 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। खास बात यह है कि नई सरकार ने पेपर लीक प्रकरणों में सख्ती बरतने का आश्वासन दिया है। इसी वजह से यह भर्ती परीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग 7 जनवरी को आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उधर सरकार का विशेष ध्यान परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ करने का है। सेंटर पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की विशेष सुरक्षा जांच की जाएगी। यानी सेंटर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले हैंड मेटल डिटेक्टर डिवाइस से फ्री स्कैनिंग करवाई जाएगी। सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। इनमें से वे अभ्यर्थी जो उस परीक्षा केंद्र पर कार्यरत है अथवा कर्मचारी, उन्हें इस संबंध में परीक्षा से कम 2 दिन पहले केंद्राध्यक्ष को लिखित में सूचना देनी होगी। परीक्षा समन्वयक ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बदलकर जिले के अंतिम परीक्षा केंद्र पर उसी रोल नंबर में से बैठाने की व्यवस्था करवाएं। अभ्यर्थी की ओर से ऐसा नहीं करने पर परीक्षा के दिन ही सूचित करने पर उसे परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लेकर नहीं आता है तो उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपकी परीक्षा में एक तो 12 बजे से 2 बजे का समय रखा गया है, तो 11 बजे पहुंचना ज़रूरी है। साथ में फ़ोटो पहचान पत्र और प्रवेश पत्र अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही प्रवेश मिलेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो गाइडलाइन है वो आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। एक खबर और देख लेते हैं, बिना आईडी के अधिकारियों को भी नहीं मिलेगा दाखिला। परीक्षा सेंटर पर सरकारी वाहनों में आने वाले अधिकारी की भी आईडी नियुक्ति पत्र देखने एवं पहचान स्पष्ट होने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति रहेगी। परीक्षा समाप्ति के बाद जब तक सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट केंद्राध्यक्ष की ओर से सील नहीं कर दी गई हो तब तक संबंधित को मोबाइल नहीं लौटाया जाएगा। तो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगने वाली है परीक्षा केंद्रों पर, उनके भी आईडी चेक होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी इस बार सरकार द्वारा सख्ती से व्यवस्थाएं करवाई जा रही है और जो ज़्यादातर जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं वो वहाँ की व्यवस्था करने वाले वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस बार जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनको भी आईडी के साथ ही प्रवेश मिलने वाला है। चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा था पेपर लीक। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक के मामले खासी सुर्खियों में रहे थे। बार बार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर सरकार का सवाल खड़े हुए। इस बात को लेकर युवाओं में खास आक्रोश है। तो पिछली सरकार यानी कि 2023 में काफ़ी पेपर लीक का मामला सामने आया और युवाओं भी काफ़ी आक्रोश में रहे कि जो पेपर लीक के मामले काफ़ी हद तक सामने आए थे। परीक्षा के दौरान बंद
रखा जाएगा वाईफाई सिस्टम को भी। परीक्षा सेंटर पर कर्मचारियों की बारीकी से फिर स्कैनिंग करवाई जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी परीक्षा कक्ष में मोबाइल या अन्य कोई भी संचार उपकरण नहीं ले जा सके। केंद्रों पर नियुक्त सभी कर्मचारियों के मोबाइल जमा करने एवं निगरानी के लिए केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित होगी। सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिक भी पूरी ड्यूटी अवधि में स्वयं के मोबाइल को उपयोग में नहीं लेंगे। परीक्षा के दिन केंद्रों पर वाईफाई एवं अन्य संचार सिस्टम भी बंद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये न्यूज़ है इसमें लगभग पूरी सख्ती से सभी के मोबाइल बंद करवा दिए जाएंगे, वाईफाई सिस्टम बंद रहेगा, किसी को भी मोबाइल चलाने या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करने की अनुमति नहीं रहेगी। तो अब देखते हैं कि जो परीक्षा होगी उसमें क्या मामला आता है, पेपर लीक का मामला सामने आता है या नहीं आता है। इतनी सख्ती बरतने के बाद भी जो परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है। तो दोस्तों आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट पाने के लिए।